साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लेह में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के दौरान 4 नागरिकों सहित एक पूर्व सैनिक की हत्या के मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी बात रखी। लद्दाख के मुद्दे पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए ने मंगलवार को फिर कहा कि जब तक सोनम वांगचुक सहित सभी लोगों की रिहाई नहीं होती तब तक केडीए सरकार के साथ कोई बात नहीं करेगा। राहुल ने वीडियो के साथ एक्स पर लिखा है, पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिसके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लिखा है, हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी ही चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मोदी जी अपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है, वो अपना हक मांग रहे हैं। संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। राहुल गांधी ने तेसरिंग नामग्याल का वीडियो शेयर किया है, जिनका 46 वर्षीय पुत्र तेसेवांग तारचिम उन लोगों में शामिल था और दावा किया गया कि वे लद्दाख पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा गोलीबारी के दौरान मारे गए थे। तेसेरिंग नामग्याल ने कहा, अगर एसएसपी या डीसी के बेटे मारे गए होते तो वे कैसा महसूस करते? उन्हें लगता है गरीब आदमी का बेटा मारना आसान है, यदि उनके बच्चे मारे जाते हैं तो वे इसे सहन नहीं कर पाते। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 32 साल सेना की सेवा की है और हर कठिन इलाके में तैनात रहे हैं। लद्दाख पुलिस एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को दावा किया था कि अर्धसैनिक बलों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी क्योंकि 5000-6000 लोगों की भीड़ उनकी तरफ बढ़ रही थी और उन पर हमला होने का खतरा था। पुलिस फायरिंग में जिन अन्य 3 युवाओं की जान गई है वे जिगमेट डोरजे 25 वर्ष, अस्तांजिन नामग्याल 23 वर्ष और रिंचेन दाडुल 20 वर्ष। हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया है। तारचिन उन लेह निवासियों में से थे जो क्षेत्र के लिए 6ठी अनुसूची की मांग के लिए भूख हड़ताल पे थे। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए ने मंगलवार को दिल्ली में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने लद्दाख के डीजीपी के आरोपों पर जवाब दिया। केडीए ने कहा कि सोनम वांगचुक को पाकिस्तानी एजेंट बताना और हिंसा भड़काने वाला करार देना बिना किसी ठोस सबूत के आधार पर कहा जा रहा है, यह बेसिर पैर का आरोप है। केडीए ने निष्पक्ष न्यायिक जांच, हिंसा में शामिल सभी अधिकारियों की जवाबदेही और वांगचुक एवं अन्य गिरफ्तार युवाओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। साथ ही केडीए ने यह भी स्पष्ट किया कि लद्दाख में 6ठी अनुसूची और संवैधानिक सुरक्षा उनकी मांगों का अहम हिस्सा है और किसी भी हालत में इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यह बताना जरूरी है कि लेह एपेक्स बॉडी और केडीए अब मिलकर लद्दाख के मुद्दों के लिए खड़ी हो गई हैं। हालांकि लेह और कारगिल दोनों अलग इलाके हैं, लेकिन केंद्र शासित लद्दाख का हिस्सा है। लेह की घटना ने केंद्र और लद्दाख के लोगों के बीच गहरे अविश्वास को और बढ़ा दिया है। अगर सरकार सुरक्षा बलों के दावे की उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई को सही साबित करना चाहती है तो वो पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की जरूरत को ठुकरा नहीं सकती। न्यायिक जांच की मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साधारण पुलिस जांच पर जनता का भरोसा कम है, खासकर जब यह आरोप पुलिस बलों पर लगा हो।
लेह की घटना ने राज्य के दर्जे की मांग को और संवेदनशील बना दिया है। जब नागरिक विशेष रूप से जेन जी सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्हें सम्मान की बजाय उन पर गोलियां चलाई गई, तो यह सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह लद्दाख में आंदोलन को और तेज करेगा। केडीए और लेह अपेक्स बॉडी जैसे संगठनों का इस समय निष्पक्ष जांच और अधिकारियों की मांग करना इसलिए स्वाभाविक है। यह लद्दाख में आंदोलन को और तेज करेगा और लेह अपेक्स बॉडी जैसे संगठनों का इस समय निष्पक्ष जांच और अधिकारों की मांग करना इसलिए स्वाभाविक है। राहुल गांधी के बयान ने दोनों संगठनों की आवाज को और मजबूत कर दिया है। लद्दाख केंद्र सरकार के लिए एक रणनीतिक संकट बन गया है। अगर वो कड़ा रुख अपनाती है तो लद्दाखी जनता का विरोध और गहरा हो सकता है। अगर वो संवाद का रास्ता अपनाती है लेकिन उसमें विश्वास और न्याय की गारंटी न हो, तो भी वह स्थिति को स्थिर नहीं कर पाएगी। इसलिए केंद्र को चाहिए कि वह संयम और संवेदनशीलता दिखाते हुए जिम्मेदारी स्वीकार करे और आरोपों की पारदर्शी जांच कराए और शांति बहाल करने की प्रक्रिया को शुरू करे। साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।